22 दिसंबर को रिलीज हुए सलार फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रहा है, जिसको अपनी बेहतरीन डायरेक्शन दिया है प्रशांत नील ने, जिन्होंने हमें केजीएफ चैप्टर 1 एंड केजीएफ चैप्टर 2 जैसी फिल्में दी है। और दूसरी तरफ है पैन वर्ल्ड स्टार प्रभास, जिन्होंने बाहुबली फिल्म के साथ दुनिया भर में पहचान हासिल की है। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील एंड पैन वर्ल्ड स्टार प्रभास, इनकी फिल्म सलार जो पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 178 करोड़ की ओपनिंग ली है, जो इंडियन सिनेमा की एक फिल्म के लिए काफी बड़ा कलेक्शन बनता है। सो फिल्म के कलेक्शन को साइड में रखते हैं, बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। सलार की कहानी है कर्ता राजा मन्नर यानी कि जगपति बाबू खानसा साम्राज्य के ऊपर शासन करते हैं और इसी कुर्सी को पाने के लिए बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन राजा मन्नाड ने ये खुलासा किया अपने बेटे वारदा राजा मन्नाड यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन को अपने शासन काल के बाद उसकी कुर्सी देंगे, जहां पर खानसार की साम्राज्य के लिए उनकी जगह लेंगे। कुर्सी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है और एक समय पे वारदा राजा मन्नार को मारने की साजिश भी चरम पर पहुंच जाती है। और राजा मन्नार की इस कुर्सी को पाने के लिए सब अपनी अपनी आर्मी खड़ा करता है। सब अपनी अपनी आर्मी खड़ा कर चुके थे और इस समय पे राजा वारदा मन्नार यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन अपनी आर्मी बुलाते हैं और उसके आर्मी का बस एक ही बंदा था जिसका नाम था देबा, जो वारदा मन्नार का बचपन का दोस्त था। और देबा अपनी दोस्ती की खातिर उसका किंगडम बचाने के लिए आगे आता है। स्टोरी को और भी बेहतर समझने के लिए किंगडम को एक्सप्लेन करते हैं। 1000 साल पहले 3 कबीले थे जिसका नाम था गरियान, सोयान एंड मन्ना। और ये 3 कबीले के लोग जो बेसिकली डाकू थे, जिसका जगह का नाम था खानसा। और इन 3 कबीलों में से जो मन्नर का कबीला था वो खानसार के ऊपर शासन करता था और ये शासन करता था शिव मन्नार। और शिव मन्नार ने पूरे खानसार को 101 पार्ट में बांटा, जहाँ पर शिव मन्नार ने एक वोट पावर भी बनाया था, जहाँ पर शिव मन्नार ने अपने सभा के अंदर 3 सिस्टम बनाए और ये सिस्टम डिवाइडेड है कड़ा के रूप में, जिसका जितना वोट है उसका कड़ा उतना ही मोटा होगा। जहाँ पर शिव मन्नार के मरने के बाद राजा मन्नार को शिव मन्नार के जगह मिला, जहाँ पर राजा मन्नार की 2 बीबियां थी। एक बीबी से था केजीएफ के विलन गरुड़ा और उसकी ये बहन, और दूसरी बीबी से था भारदा और उसका छोटा भाई। और भारदा मन्नार को मारने की प्लान सब इसलिए कर रहा था क्योंकि राजा मन्नार ने ये डिक्लेयर किया था कि राजा मन्नार के बाद भारदा मन्नार उसकी जगह लेंगे। फिर राजा मन्नार बाहर गए कुछ समय के लिए और उस समय पे राजा मन्नार ने उसकी बेटी को गद्दी पर बैठने के लिए बोला था और वापस आने के बाद राजा मन्नार भारदा मन्नार को ये गद्दी दे देंगे। फिर पूरे खानसार के ऊपर शासन करेंगे भारदा मन्नार। और राजा मन्नार की इस फैसले के लिए रुद्र गुस्सा था, क्योंकि रुद्र उसके बड़े बेटे थे। इस हिसाब से रुद्र को ये गद्दी मिलना चाहिए, इसीलिए भारदा मन्नार को मारने का प्लान बनाया और भारदा मन्नार को मारने के बाद गद्दी उसको मिल जाएगी। इस तरफ से राजा मन्नार की बेटी को खानसार को संभालने के लिए कुछ दिन के लिए बोला था और इस समय पे अगर मारकाट चालू होती है तो उसके पिताजी उससे बहुत नाराज होंगे। इसीलिए राजा मन्नार की बेटी ने पूरे खानसार के ऊपर सीज फायर लगा दी। लेकिन ये सीज फायर लागू होगा वोटिंग से। इसके 9 दिन बाद डिक्लेयर होगा कि वोट अगर ज्यादा सीज फायर हटाने पर आए तो वो किसी को भी मार सकते हैं और अगर ज्यादा वोट सीज फायर ना हटाने पर आए तो कोई भी किसी को मार नहीं सकता। और मैंने पहले ही बताया था सब अपनी अपनी आर्मी खड़ा कर चुके थे और इंतजार कर रहे थे सीज फायर हटने का। सीज फायर हटने के बाद भारदा मन्नार को सब मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। सब अपनी आर्मी खड़ा कर चुके थे अलग अलग देश से आदमी लेकर। और इस समय पे ही भारदा मन्नार का छोटा भाई पूछता है हमारा आर्मी किधर है भैया। अब बचपन के दोस्त को याद करते हैं भारदा, जो गुजरात के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है देबा। और भारदा देबा को लेकर आते हैं खानसा, जिसको देखने के बाद रुद्र का मानना था आर्मी की जगह बस एक ही बंदा को बुलाकर लाए अपने प्रोटेक्ट के लिए। लेकिन रुद्र को ये पता नहीं था ये एक ही बंदा पूरे आर्मी के बराबर है। अब वोटिंग के दिन आ चुके थे और उस दिन ही वापस लौट कर आए राजा मन्नार। अब ज्यादा वोट आए सीज फायर हटाने के लिए, लेकिन राजा मन्नार नहीं चाहते थे उसके खानसार के अंदर कोई लड़ाई हो। और राजा मन्नार के पास जो 15 वोट्स थे वो दे दिए सीज फायर न हटाने के लिए, फिर वोट्स इक्वल हो जाते। लेकिन उस समय पे वोट बचा था बस भारदा का। अब भारदा के पास ही डिसीजन था सीज फायर हटाने का या सीज फायर न हटाने का। राजा मन्नार को ये लग रहा था भारदा मन्नार सीज फायर न हटाने के लिए वोट देंगे। अगर सीज फायर लागू रहता है तो भारदा मन्नार को ये कुर्सी मिल जाए। लेकिन भारदा का वोट सीज फायर हटाने पर जाता है और उसके बाद सीज फायर हट चुका था। जिस समय का इंतजार सब कर रहे थे वो समय आ चुका है और भारदा मन्नार को मारने के लिए सब पहुंच चुके थे। और उसके बाद सबका मुकाबला करता है भारदा और देबा मिलकर। जब लड़ाई चल ही रहा था तब राजा मन्नार को मारने के लिए कोई हमला करते और हमला करने के बाद जब पकड़ा गया तब पता चला ये सायंग कबीले के आदमी है, जिस कबीले को पूरा खत्म कर दिया था राजा मन्नार ने इस गद्दी को पाने के लिए। जिस कबीले को राजा मन्नार ने पूरा खत्म कर दिया था उस कबीले से बहुत लोग अभी जिंदा है। उनमें से राजा मन्नार का जमाई भी सायंग कबीले से है और उस बंदे से ये भी पता चलता है प्रभास और उनकी माँ भी सोयांग कबीले से है, जहाँ पर सोयांग कबीले के जो हेड थे उसके बेटे थे देवा और हेड की पत्नी थी देवा की माँ। इससे ये पता चलता है देवा का जो दोस्त है भारदा उसके पिता
सीता जी ने देवा के बाप को मारा था। राजा मन्नार ने देवा के बाप को इसलिए मार दिया था क्योंकि वो पूरे खानसार के हेड बनने वाले थे और इस रीजन से देवा थे इस गद्दी का असली हकदार। और राजा मन्नार कुछ समय के लिए बाहर गया था इसीलिए क्योंकि उसके पास खबर आया था कोई खानसार से बॉम्ब्स एंड गन्स की ऑर्डर दिया था एंड ये बॉम्ब्स एंड गन्स बहुत ही ज्यादा मात्रा की है और ये मटेरियल्स आने वाले समय पे एक जंग के लिए है जो देखने को मिलने वाला है इस मूवी के सेकंड पार्ट के अंदर और यहीं पर ही खत्म होता है फर्स्ट पार्ट का स्टोरी। सो यही था सलार की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं।